जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो का पर्पस रहेगा कि आखिर चुनाव में वोट किसे देना चाहिए और किसे वोट नहीं देना चाहिए। वैसे मैं कोई नेता या अभिनेता नहीं हूँ, मैं एक मात्र सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और उससे ही पहले मैं एक भारत का जागरूक नागरिक हूँ और इसीलिए मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं सोशल मीडिया के द्वारा आम आदमी को जागरूक कर सकूं और लोगों तक जागरूक फैला सकूं कि आखिर वोट किसे देना चाहिए और किसे वोट नहीं देना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे अगर वीडियो अच्छी लगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के। आखिर मुद्दा यह है कि 2024 में वोट किसे दे, एनडीए को दे या इंडिया को दे। लेकिन एनडीए में मुख्य रूप से बीजेपी आती है और इंडिया में मुख्य रूप से कांग्रेस आती है। तो आखिर दिमाग में चल रहा होगा कि वोट किसे दे, कांग्रेस को दे या बीजेपी को दे, बीजेपी को दे या कांग्रेस को दे। यही दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर वोट किसे दे। लेकिन कुछ लोग धार्मिक मुद्दों पर बहक जाते हैं, भावनाएं आहत नहीं होती और भावनाओं के चक्कर में वोट दे आते हैं कि भाई इसकी बार नदियां पार, अब की बार ये पार, अब की बार वो पार, ऐसे करके वोट दे आते हैं। और फिर 5 साल तक देखते रहते हैं कि वोट तो दे दिया था लेकिन काम नहीं हो रहा, वोट तो दे दिया था लेकिन काम नहीं हो रहा, चक्कर पता नहीं क्या हो रहा है। मुद्दे पर आते हैं कि आखिर वोट किसे दे। मैं सिंपल से आपको 2 एग्जांपल से बताऊंगा कि आखिर वोट किसे देनी चाहिए और किसे वोट नहीं देनी चाहिए। वो आपकी मर्जी है कि आपको किसे वोट देनी है किसे नहीं देनी है। बस मेरा गाइडेंस, मेरा समझाने का एक फर्ज है कि आखिर वोट किसे देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, मान के चलते हैं आपके शहर में या आपके कस्बे में या आपके आसपास जिसे भी आप वोट दोगे वहां से कोई व्यक्ति बीजेपी से लड़ रहा है। बीजेपी यानी कि जिसका फूल है, कमल है ना। और मान के चलते हैं वो व्यक्ति गया होगा पार्टी के पास और पार्टी के पास जाकर के उसने कहा होगा कि भाई साहब मुझे अब की बार आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो आपका टिकट चाहिए, तो आपका टिकट का मूल्य कितना होगा। तो उन्होंने कहा भाई 3 करोड़ टिकट है, 3 करोड़ रुपए का टिकट मिलेगा आपको, तब आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसने 3 करोड़ रुपए में वो टिकट खरीदा बीजेपी का और बीजेपी का खरीदने के बाद अब वो बीजेपी का व्यक्ति हो गया, बीजेपी का नेता हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसको बीजेपी का जो कमल है उस पर आप वोट दोगे और जाकर के वो वोट उस व्यक्ति को जाएगा। अब दिक्कत यह है कि भाई उस व्यक्ति ने इतने रुपए का टिकट लिया, ठीक है जी, 3 करोड़ रुपए का मान के उन्होंने टिकट लिया था। अब वो जैसे चुनाव जीतने के बाद क्या करेगा, चुनाव जीतने के बाद पहले वो 3 करोड़ अपने पूरे करेगा, उसके बाद देखेगा सब कुछ, बाकी भाड़ में जाए, पहले 3 करोड़ अपने पूरे करेगा। क्योंकि उसने वो बिजनेस की तरह इन्वेस्टमेंट किया है कि भाई अगर मैंने 4 करोड़ या 3 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है चुनाव में तो मुझे कम से कम 8 करोड़ का फायदा तो होना चाहिए। तो सिंपल सा फंड है, उसके लिए चुनाव नहीं है, उसके लिए चुनाव बिजनेस है। क्योंकि उसने पैसा खर्च किया, पैसा खर्च करने के बाद उसने क्या किया, उस पैसे का कमा लिया कि भाई उसने 4 करोड़ खर्च किए तो 8 करोड़ कमा लिए। उसके लिए बिजनेस है, आपके लिए चुनाव है। क्योंकि आम आदमी चुनाव किसके नाम पे देता है, काम के नाम पे नहीं देता, धर्म के नाम पे देता है, जाति के नाम पे देता है। और सिंपल सी बात है। और जब तक आम आदमी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देता रहेगा तब तक आपका सी कटता रहेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है जी। तो इस बार वोट जाति के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, किसी पार्टी को नहीं, व्यक्ति को देना है। किस व्यक्ति को देना है वो आप समझिए। कौन है आपके आसपास पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या वो आपके मोहल्लों में आकर के बात करता है, क्या वो आपके मोहल्ले में आकर के काम करवाता है, क्या वो मोहल्ले में आकर के आपके परिवार को, बच्चों को, आंटियों को, जो अंकल है उन सबसे बात करता है, उनकी जीवन शैली जो है अच्छे बनाने का प्रयास करता है या नहीं करता है। उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो हॉस्पिटल की चीजें मुहैया कराता है टाइम पर, जो स्कूल की शिक्षा बेहतर करता है, जो आपकी सड़कें अच्छी बनवाता है, जो कोशिश करता है कि आपके बच्चे पढ़ सके, जो कोशिश करता है कि भाई आपकी जो जीवन शैली है वो अच्छी हो सके। आप बाइक पर हो तो आप कार पर आ सको, आप कार पर हो तो आप एक तरीके से एरोप्लेन की भी हवा ले सको, है ना। ऐसा व्यक्ति को चुनिए कि जो आपके परिवार को, आपको, हम सभी को, आम जनता को साथ लेकर के चले, ना किसी को अपना सोचे कि भाई मैं तो चलो स्कॉर्पियो में और बाकी सिर्फ चले साइकिल पर। ये गलत है ना। जो अच्छा नेता होगा वो सोचेगा कि यार चलो ठीक है जी, पानी, बिजली, हवा ये मुफ्त मुझे तो मिल रही है तो आम जनता को क्यों ना मिले। सिंपल सी बात है। तो नेता ऐसा चुनो कि भाई वो सोच रहा है कि यार हाँ ठीक है जी, पानी मुझे फ्री मिल रहा है, ठीक है जी, मुझे मिलता रहे लेकिन जनता को भी मिलना चाहिए। बिजली मुझे फ्री मिल रही है क्योंकि मैं नेता हूँ तो जनता को भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा नेता चुनो कि भाई जो व्यक्ति अपने साथ साथ जनता का भी ख्याल रखे। दूसरा एग्जांपल समझाता हूं दोस्तों मैं। आपके घर, पड़ोस, आसपास बहुत से लोग, बहुत सी पार्टियों के लोग आ रहे होंगे और अब क्या कह रहे होंगे कि अब की बार इतने पार, अब की बार नदी पार, अब की बार जोहड़ पार, अब की बार आर पार, है ना। बस मैं आपको दोस्तों ये कहूंगा कि भाई आप सोच के देखो जरा, क्या चुनाव से पहले ये लोग आते हैं, क्या आए हैं कभी पूछने आपके हालचाल कि आपका बच्चा सही है, आपका बच्चा प्रगति कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका बच्चा
अच्छा खाना खा पा रहा है नहीं खा पा रहा है, आपका बच्चा स्कूल जा पा रहा है नहीं जा पा रहा है, आपका बच्चा स्वस्थ है नहीं है, आप बाइक पर ही हो अभी तक, आप साइकिल ही चला रहे हो, आप साइकिल से अब तक बाइक पर क्यों नहीं आए? क्या कभी इन्होंने पूछा कि आप बाइक थी आपके पास, क्या आप कार पर आ पाए नहीं आ पाए? क्या आपकी ये आमदनी बढ़ी है नहीं बढ़ी है? कभी इस बारे में चर्चा करते हैं? नहीं, कभी नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ करते हैं अपने बारे में कि बस इस बार वोट दे दो मुझे, उद्धार करूंगा आपका। अरे भाई, उद्धार तो तब करोगे ना जब चुनाव के पहले आओगे। आप तो बस चुनाव पर ही आते हो, चुनाव पर ही आप अपनी शक्ल दिखाते हो, बीच में तो पता नहीं आप गायब हो जाते हो, स्कॉर्पियो में घूमते हो, है ना? सोचने वाली बात है ना यार। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई स्कॉर्पियो गलत है घूमना, स्कॉर्पियो में घूमो, लेकिन भाई साहब आम जनता भी तो घूमनी चाहिए ना। आम जनता ने क्या गुनाह कर दिया? आम जनता के लिए भी आप प्रयास करो कि भाई वो भी स्कॉर्पियो में घूम सके, वो भी एक अच्छी कार, एक अच्छी बाइक, एक अच्छा घर उनके पास भी तो होनी चाहिए ना। आम जनता जनता है, आम जनता भी तो इंसान ही है बस। और कमाल की बात यह है दोस्तों, आम व्यक्ति इसी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाता क्योंकि जितना पैसा चुनाव में लगता है उतना पैसा आम व्यक्ति के पास हो नहीं पाता। और जिस व्यक्ति में देश के लिए कुछ करने का जुनून होता है, जज्बा होता है, और आम जनता के लिए जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है चुनाव लड़ करके, वो चुनाव लड़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। वो कैसे किसी बीजेपी की या फिर कांग्रेस का या फिर किसी भी पार्टी का टिकट कैसे खरीदेगा वो? क्योंकि उसके पास उतना पैसा है ही नहीं। लेकिन देश के लिए कुछ करने का जुनून है अंदर से, लेकिन कहां से करे? अंत में बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, अब की बार तड़ी पार करके दिखा दो। कुछ भी हो जाए, व्यक्ति को ही वोट देना है, पार्टी को वोट नहीं देना है, क्योंकि उस व्यक्ति को ही आप जिताओगे जिस व्यक्ति ने आपके लिए काम किया है। और आगे भी चुनाव आएंगे तो क्या करना है? व्यक्ति को ही वोट देना है, पार्टी को वोट बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है? चाहे वो आपकी जाति का हो, चाहे वो आपको धर्म का हो, चाहे वो आपकी जाति के बाहर का हो, चाहे वो आपके धर्म से बाहर हो, सिर्फ व्यक्ति को चुनना है कि व्यक्ति अच्छा है बुरा है। हमें फर्क ही नहीं है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति है, लेकिन व्यक्ति अच्छा है, काम कराएगा, मोहल्ले में आएगा, बात करने के लिए आएगा, हमारी जीवन शैली को अच्छा बनाएगा, हमें बाइक से कार पर लाएगा, हमें साइकिल से बाइक पर लाएगा, या हमें बाइक से महलों में लाएगा और महलों से बिल्डिंगों में ले जाएगा, तो उस व्यक्ति को ही वोट देना है। जो अच्छी सड़कें बनवाएगा, जो अच्छे काम कराएगा, जो अच्छे हॉस्पिटल मुहैया हमें कराएगा, उस व्यक्ति को ही वोट देना है। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसी व्यक्ति को वोट देना है। ठीक है? और इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।